हरिओम। मैं राजेश सिंह सरैया, कालबा देवी गुजराती उपासना केंद्र। मैं और मेरा परिवार बापू के पास साल 2000 से आते हैं और बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं। 2007 की ये बात है। मेरा लड़का उमंग सिंह सरैया उस दिन बोला कि भाई पापा हम हमारे दोस्त लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जाना हो तो जाओ, पहले अपने बापू के उधर गुरु स्टेशन में जाओ, दर्शन लो, उसके बाद जहाँ पे जाना हो कि घूम के वापस जल्दी घर पे आ जाओ। तो वो उसके दूसरे 4 दोस्त लोग कार में घूमने के लिए निकले। गुरु स्टेशन आए, नीचे पठन वगैरह चालू था और बाद में उसने उसके दोस्तों को बताया कि आप भी हमारे साथ दर्शन के लिए आइए। तो वो लेके भाई नहीं, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम लोग नहीं आ रहे हैं, तेरे को दर्शन करना है तो तू करके आ जा। तो नीचे दर्शन करने के लिए गाड़ी में से बाहर आया, दर्शन लिया। जैसे हम ऊपर बापू के दर्शन ले रहे थे तो उसको बापू आए, मामा का दर्शन उसको हुआ, तो गाड़ी में जाके बैठ गया। गाड़ी में घूम फिर के लगभग 2:30-3 बजे वो लोग घर पे आ गए। हम लोग के घर में भी सत्संग वगैरह सब चालू था। लगभग 3 बजे हम लोग भी घर पे 2:30-3 बजे आए। तो बोले हम हमारे दोस्तों के साथ दोस्तों के टेरेस के ऊपर बैठे हैं, तो हम लोग सुबह लेट आ जाएंगे। ला जितना अभी तक कितना घूम के आए, जितना घूमना था उतना तो घूम लिया, अब क्या ज़रूरत है घूमने के लिए। तो कैसे भी करके माँ को पटा लिया और वो लोग दर्शन लेने घूमने के लिए चले गए। सुबह 6 बजे और एक उसका दोस्त आया और बोल रहा है कि चलो हम लोग एक राउंड मार के चौपाटी की तरफ राउंड मार के आते हैं करके। तो वो और उसके दोस्त लोग सब लोग गाड़ी में घूमने निकले। चौपाटी के पास हम लोग चौपाटी के पास गए, छोटे से एक राउंड लिया वो लोग ने। तो वापस जल्दी आ गए, बोले यार ये बहुत छोटा यार राउंड हो गया, थोड़ा बड़ा राउंड नरीमन पॉइंट तक जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं करके। वापस यू टर्न मारा, 120-130 की स्पीड के ऊपर गाड़ी इतनी जेरसी से भगाई वो लोग ने। आगे टैक्सी जा रही थी, कुछ राइट लेफ्ट हो गया, तो वो लोग का कॉन्फिडेंस टूट गया। तो फिर गाड़ी जोर से वो लोग ने लेफ्ट में दबाई। तो वहाँ पे अपना माछली घर है, उसके बाजू में बीएमसी के डंपर खड़ा हुआ था। जोर से गाड़ी इतनी जोर से डैश हो गई उनकी कि उसका कुछ कॉन्फिडेंस ही टूट गया। उसी स्पॉट के ऊपर 2 से 3 राउंड मारा और बैक साइड जो था इतना जोर से ठोक दिया कि पूछो नहीं। उस दिन बीएमसी का जो गाड़ी जो खड़ी थी, तो उसमें उस दिन वो आदमी का पहले दिन की पहली ही नौकरी थी। वो इतना जोर से उसको डैश किया वो आदमी को कि आदमी बीच में से कट गया, आधा तक ऊपर चला गया आदमी। ये लोग का दोस्त लोग भी साथ में घूम रहे थे। इतनी गाड़ी जोर से तेज से, बड़ा डंपर था, इतना जोर से 3 राउंड मार दिया ताकि पीछे का पूरा भाग पूरा डंपर के अंदर चला गया। और पीछे इसके 3 दोस्त लोग जो बैठे थे, ये भी लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था। स्पॉट पे सब लोग बहुत ही इंजरी हो गए वो लोग को। बाद में कुछ पीछे से इनका और एक कोई दोस्त आ रहा था, तो उसने मेरे बड़े लड़के के नईन सिंह सरैया को फ़ोन किया कि ऐसा तेरे भाई का कुछ एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे मरीन ड्राइव के ऊपर, तुम लोग यहाँ पे हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो बोला भाई किसका हुआ है, किसको क्या लगा हुआ है, कुछ बता तो सही। तो बोल रहा है इसमें कुछ मालूम नहीं गिर रहा है। तो रात को ये दोस्त लोग कुछ बैठे हुए थे टेरेस के ऊपर, तो एक दूसरे ने एक दूसरे की शर्ट कुछ चेंज कर दी, तो कुछ मालूम गिरा नहीं। तो बोला यार ये कलर का कोई शर्ट पहना हुआ था, बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया है और स्पॉट पे लोग से मोस्टली मर गया, 1-2 तो मरे हुए हैं, आगे का क्या हाल मालूम नहीं है करके। वो भी घबरते हुए मेरे को फ़ोन किया नैन सिंह सरैया ने कि पापा ऐसी बात हो गई करके कि एक्सीडेंट हुआ, जल्दी बॉम्बे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो हमारे आगे निकल गया। मैं और मेरी वाइफ रक्षावीरा सरैया साथ में। अभी मेरे को भी बात करने की उसकी हिम्मत नहीं कि कैसे मैं उसको बोलूँ। मैं बोला चल जरा कुछ इमरजेंसी है, जाना है। लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं पहले बताओ क्या हुआ। फिर उसको बताया कुछ उसका छोटा सा कुछ एक्सीडेंट हो गया है। तो बस रास्ते में घर से निकली, बाबू से झगड़ते हुए गई। जब उमंग बहुत छोटा था तभी बहुत बार बीमार रहता था,
तो उसको हम बापू के पास लेके जाए। जब भी हम 2021 साल में जब हम पादुका पूजन जब भी कर रहे तो बापू हमको चरण स्पर्श देते थे। तो बापू के पास हम लोग गए तो मेरी वाइफ पूछी थी बापू को कि बापू ये उमंग सिंह बहुत बार बार बीमार रहता है, क्या करूं? बापू ने उसको गोद में बिठाया, उससे बातचीत की, बोला बेटी ये तेरा लड़का नहीं है, ये मेरा लड़का है, उसको कभी कुछ भी नहीं होएगा। इतना कॉन्फिडेंस दिया था। फिर भी आज अपन माने सामान्य इंसान है, बापू ने बोला अपने विश्वास रखना ही चाहिए, लेकिन फिर भी बापू से रास्ते में झगड़ते झगड़ते गई कि बापू आपने जबान दी थी, आपने प्रॉमिस किया था आपके लड़के को कुछ नहीं होगा, ये तेरा लड़का नहीं है मेरा लड़का है, ये क्या हो गया करके कैसे भी करके हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल तक पहुंच गए। पहुंचे, सामने देखते हैं तो 3 लाश ऐसे नीचे फ्लोरिंग पे पड़ी हुई थी, ऊपर सफ़ेद चादर वगैरह लगाया हुआ था। देखने से जमीन पे से पैर निकल गया, क्या होगा। बापू का नाम स्मरण चालू ही था रक्षा का। तो बाद में बहुत पीछे जरा उमंग स्ट्रेचर के ऊपर सोया हुआ था, तो इतना घबरा गया था, तो उधर से उसने आवाज़ लगाई डैडी डैडी करके। तो बोला, फिर उसके पास गया, भाई बेटा किधर लगा, क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसको वापस कॉन्फिडेंस में लिया, भाई कुछ हुआ नहीं है तो टेंशन मत ले। बोलता है मेरे दोस्त लोग का क्या हुआ है, बोला कुछ नहीं हुआ, सब लोग अच्छे हैं करके, तो फिक्र चिंता ना करके उसको बोल के वहाँ से हम लोग बाहर निकले। तो बाद में धीरे धीरे उसको भी कॉन्फिडेंस में आया। इसमें एक बापू का वो चीज़ देखने जैसा है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट था जो स्पॉट्स के ऊपर, जो 4 आदमी लोग स्पॉट पे मर गए, 3 लड़के और 1 आदमी बीएमसी का, जो स्पॉट के ऊपर मर गए। और ये लड़का आगे की फ्रंट सीट पे लेफ्ट साइड पे ही बैठा हुआ था। 3 से 4 राउंड मारा, लेकिन मेरे परम पूज्य बापू ने इसको एक इतना सा खरोच भी नहीं आया, एक छोटा सा खरोच भी उसको मेरे लड़के को नहीं आया। तो मेरे परम पूज्य बापू की बड़ी कृपा होती। और सिर्फ मेरे बापू के पास इतना ही मैं और मेरा परिवार इतना ही मांगते हैं कि बापू जब भी हमें नया जीवन दो, बापू आपके चरणों की धूल हमें बनाओ, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी औकात, हमारी हैसियत से ज़्यादा आपने बढ़कर हमें दिया है, हमें बाकी बस आपका हाथ हमारे सर के ऊपर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हरिओम।